नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर आरएसएस, उससे जुड़े हुए संगठन, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी बड़ा जोर शोर से इसका गुणगान कर रही है और आरएसएस अपने आप को बड़ा देशभक्त संगठन कहता है। लेकिन हकीकत में क्या आरएसएस देशभक्त संगठन है भी कि नहीं है, केवल ये फर्जी बातें हैं। अब कांग्रेस पार्टी की फायर ब्रांड नेता, फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने आरएसएस की एक तरीके से पोल खोल दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करके बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने लेख लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है आरएसएस को लेकर कि आरएसएस कितना बड़ा देशभक्त है या देशद्रोही संगठन है, ये आप खुद तय करिए। और मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। सुप्रिया श्रीनेत जी ने लिखा है, उन्होंने कहा कि आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए। नंबर 1 पॉइंट्स में अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, क्योंकि जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस से जुड़े हुए लोग अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। दूसरा पॉइंट्स तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए। 52 सालों तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अब आप खुद सोचिए कि आरएसएस किस मुंह से अपने आप को देशभक्त संगठन कहता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए। जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे गांधी जी हो, जो भी सारे लोग हों जो आंदोलन में हिस्सा लिए थे, उनसे आरएसएस के लोग नफरत करते थे। और चौथा पॉइंट बाबा साहब को अपशब्द कहने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में आरएसएस के लोगों ने जाने क्या क्या नहीं किया, कितना अपमान किया। जब देश में संविधान लागू हुआ तो आरएसएस के लोगों ने संविधान की प्रतियां तक जलाई। पांचवा पॉइंट संविधान की प्रतियां जलाई। छठा देश के पहले आतंकवादी और गांधी के हत्यारों को प्रेरित पोषित करने के लिए, यानी कि महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, उसको आरएसएस बड़ा महिमा मंडन उसका करता है। तो क्या हम इसके लिए इसकी गुणगान करें, इसकी तारीफ करें? अगला पॉइंट सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत फैलाने के लिए इस पर बैन लगाने के लिए कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने आरएसएस पर बैन लगाने की भी बात कही थी। अगला पॉइंट है अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन के तरीके सुझाने के लिए, यानी कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस के लोग अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे कि साहब आजादी का आंदोलन को कैसे कुचला जाए, इसका दमन कैसे किया जाए, ये ट्रिक बताते थे आरएसएस के लोग। अगला पॉइंट है कि भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, यानी कि भगत सिंह जी को और वो लोग जो देश में आजादी के आंदोलन में जो क्रांतिकारी हिस्सा ले रहे थे उनको अराजक तक तो ये लोग कहते थे, अराजक बोलते थे आरएसएस के लोग। अगला पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस वक्त आरएसएस ने इसका बहिष्कार कर दिया था। तो किस मुंह से आरएसएस कहता है कि भाई हम देशभक्त हैं? अगला पॉइंट जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, एनडब्ल्यूएफपी और बंगाल में सरकार चलाने के लिए, एक तो तरफ ही अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी संगठन कहते हैं और दूसरी तरफ आजादी के वक्त उस वक्त इन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में और बंगाल में सरकार भी चलाई गठबंधन में। तो ये किस मुंह से ये बोलते हैं कि हम भाई जो बहुत बड़े हिंदूवादी संगठन हैं? इसके अलावा शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की बात करती है, मनुस्मृति को ये लोग मानते हैं आरएसएस के लोग। और मनुस्मृति में किस तरीके से जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है हम सब जानते हैं। महिलाओं को दोयम दर्जे का समझने के लिए, अपनी संस्था तक में जगह न देने के लिए, मतलब महिलाओं को एक तो आरएसएस के संगठन में कहीं जगह नहीं दी गई अभी तक, और महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है आरएसएस के लोग, आरएसएस के संगठन में। अगला पॉइंट है हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का मानने के लिए, जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको बहुत निम्न श्रेणी का ये आरएसएस के लोग मानते हैं। सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, ये तो समय समय पर देखने को मिला है कि आरएसएस के लोग अंदर खाने आरक्षण के तो खिलाफ हैं ही, संविधान के भी खिलाफ है भैया, सामाजिक न्याय के ये बिल्कुल खिलाफ है। अगला पॉइंट
आज तक एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, आज तक कहने का मतलब यह है कि आरएसएस का जो मुखिया है एक भी आज तक ना तो दलित बना है, ना पिछड़ा बना है, ना ही आदिवासी बना है। अगला पॉइंट है कि घोर सांप्रदायिक और जातिवादी होने के लिए, मतलब आरएसएस घोर सांप्रदायिक संगठन है और जातिवादी संगठन है, इसमें भी बिल्कुल कतई दो राय नहीं। जितने भी दंगे फसाद होते हैं देश में, आरएसएस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके पीछे हाथ होता है। आप उसका सही से आकलन करिए, उसका अवलोकन करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का गुणगान करें, ये सुप्रिया श्रीनेश जी ने लिखा है कि इतने सारे जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, इसमें कहां पर आरएसएस देशभक्त है? ये तो देशद्रोही वाले काम किए हैं, तो देशभक्त कहां से हो गया? तो किस बात के लिए हम इसका तारीफ करें? तो उन्होंने इसके आगे उन्होंने लिखा है कि लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का महिमा मंडन असल में बौखलाहट है, किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता दिलाने के लिए। लेकिन न भाषण न सिक्का आरएसएस की स्याह सच को बदल सकता है, और उनकी ट्रेनिंग का नतीजा ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए आप सुन लीजिए। उसके बाद वो लिखते हैं कि किसी ने ठीक कहा है कि जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। अब मैं अपनी तरफ से आपको कुछ समझाऊं कि आरएसएस कैसा संगठन है, कैसा संगठन नहीं है, उससे ज्यादा तो जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, सुप्रिया श्रीनेश जी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, इससे आप खुद आकलन कर लीजिए कि आरएसएस देशभक्त संगठन है या देशद्रोही संगठन है। इसने देश की भलाई के लिए काम किए आजादी के आंदोलन में, या देश विरोधी काम किए, इसको आप स्वयं समझकर सुनकर समझ सकते हैं। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।